आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 6-102 अ कमर्शियल रेफ्रिजरेंट विद रेफ्रिजरेंट 134 एज द वर्किंग फ्लूइड इज यूज्ड टू कीप द रेफ्रिजरेटिव स्पेस एट -35। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अच्छा, हमें बोला गया आपके पास एक फ्रिज है, सही है, उसके अंदर वर्किंग फ्लूइड जो है वो रेफ्रिजरेंट 134 है एज द वर्किंग फ्लूइड के तौर पर। रेफ्रिजरेटर स्पेस -35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अब फ्रिज खोल तो ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों आती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की निस्बत कम होता है। तो ये रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है -35 है, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस। बाय रिजेक्टिंग वेस्ट हीट टू कूलिंग वाटर डेट इंटर द कंडेंसर। अच्छा, पीछे आपने देखा होगा कंडेंसर, ओहो गरम गरम हवाएं आना शुरू हो जाती हैं और रेगिस्तान जैसी। तो कूलिंग वाटर है उस कंडेंसर के अंदर जा रहा है, मतलब हीट एक्सचेंजर के तौर पे के उसके अंदर आ रहा है, जो कि कंडेंसर पे आ रहा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहा है, मतलब ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। वो कंडेंसर से गरम गरम हवाएं लेने और फिर वो गर्म होकर बाहर निकलेगा ऑब्वियसली। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है, वो थोड़ा ठंडा है 18 डिग्री। कराची में रहते हैं वो 30-35 वाले हमें, तो 18 डिग्री ठंडा होता है। तो इतना पानी आ रहा है, किस फ्लो रेट से आ रहा है? 0.25 kg पर सेकेंड आ रहा है और लीव हो रहा है। मैं चेंज करूं, अच्छा, और लीव करता है वहाँ से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आ रहा है और 26 पे जा रहा है, सही है। वो बात हो गई, जो कंडेंसर में पानी आ रहा है एनर्जी ले रहा है किसकी? फ्रिज की। फ्रिज कैसे कर रहा है? अपने अंदर टेम्परेचर है उसका -35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बाहर जो वो कंडेंसर है उसके अंदर जो आ रही है हीट, वो पानी जो आ रहा है, सॉरी, वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है और उससे जा रहा है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका फ्लो रेट दिया हुआ है उस पानी का 0.25। ये रेफ्रिजरेंट का नहीं है, ये वाटर का है, वो जो कंडेंसर में आ रहे हैं एज अ हीट एक्सचेंजर के तौर पे लगा। अच्छा, द रेफ्रिजरेंट एंटर द कंडेंसर। अब वो जो साइकिल है कंडेंसर वाला जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट R134 घूम रही है, वो कंडेंसर के अंदर इंटर कर रही है एट 1.25 मेगापास्कल पे। कंडेंसर के ऊपर हाई प्रेशर है 1.2 मेगापास्कल और उसका टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लीव्स एट द सेम प्रेशर, और वो उसी प्रेशर पे ही कंडेंसर से गुजर के निकल जाती है। सब कूल बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड में भी। सब कूल से हम इतना अवेयर नहीं है। सब कूल मतलब एक होता है टी सेट टेम्परेचर, जिसपे उस प्रेशर की रिस्पेक्ट से, जैसे यहाँ पे 1.25 है, इस 1.25 मेगापास्कल की रिस्पेक्ट पे जो इसका टेम्परेचर है टी सेट, मतलब जिसपे कोई भी फ्लूइड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे रीच करता है। जैसे अगर मैं पानी की बात करूँ, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 1013.25 मेगा पास्कल पे, किलो पास्कल पे, 101.325 किलो पास्कल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर मैं प्रेशर चेंज कर लूँगा तो टेम्परेचर जो टी सेट है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर, वो चेंज होगा। तो इसीलिए 1.2 मेगा पास्कल पे जो उसका टी सेट होगा, क्योंकि प्रेशर तो सेम है, उस पे जो इसका टी सेट होगा इस R134 का, उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। सब कूल मतलब अपने इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पे जो इसका टी सेट है उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। ईजी सी बात ही है। अच्छा, इफ़ द कंप्रेसर कंज्यूम, अच्छा कंप्रेसर है, बिजली तो खाएगा, जाहिर सी बात है। तो 3.35 किलोवाट ऑफ पावर, वो कंप्रेसर की जो है पावर है 3.3 किलोवाट। अच्छा, डिटरमाइन का करना है मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अच्छा, मास फ्लो रेट उसका दिया था वो जो कंडेंसर में पानी साहब आ रहे थे हमारे पास 0.25 kg पर सेकेंड की जो आ रहा था मास फ्लो रेट उस पानी का जो कंडेंसर से जा रहा। लेकिन हमें उस साइकिल का नहीं पता, जो हमारा रेफ्रिजरेंट साइकिल है, कंडेंसर लगा होता है जिसमें R134 घूम रही है, उसका हमें मास फ्लो रेट घूम रहा है। अच्छा, मास फ्लो रेट मालूम करना है। बी बोला है रेफ्रिजरेंट लोड, मतलब रेफ्रिजरेशन लोड मालूम करना है, उसका क्या होगा हमारे पास। और फिर उसके बाद रेफ्रिजरेशन लोड मतलब वो उसकी जो होगा क्या कहते हैं, Q2 और वर्क इन वगैरह, और इसका COP और द मिनिमम पावर इनपुट टू द कंप्रेसर फॉर द सेम रेफ्रिजरेशन लोड। अगर अच्छा इसका जो लोड है उसी पे मिनिमम पावर इनपुट कब होगा? मिनिमम पावर इनपुट कब होती है? देखो, एक तो हम बनाते हैं अपने फ्रिज, वो होते हैं जो एक्चुअल साइकिल होते हैं, मतलब बहुत सारी उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब क्या कहने का कि इतना वो आइडियल नहीं होता। और कार्नोट साहब ने दिया था एक आइडियल दिया था, वो भी ऐसा है नहीं एक्चुअल में। तो आइडियल क्या मतलब, कम से कम पावर हम उसको देंगे, अपना इनपुट कम करेंगे। और जैसे हम हैं कायल लोग,
हम अपना इनपुट कम देंगे और हम चाहेंगे हमें काम बहुत ज़्यादा मिल जाए। सही है, वो है कार्नोट ने जो दिया था उसके उस पर हमें उसका क्या मालूम करना है, पावर इनपुट मालूम करना है वर्क इन उस सेम रेफ्रिजरेशन लोड के लिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो मैंने सारे डेटा गिवन उतार लिया है कि T-35 दिया हुआ था मुझे, किसका दिया हुआ था, वो फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा होगा। और उसके बाद जो पानी आ रहा था कंडेंसर में, ये वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसी का मास फ्लो रेट है, CW लिख दिया मेरी कूलिंग वाटर के। और वो पानी जा रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर P2 P1 कम है, बराबर है, सेम है 1.2 मेगापास्कल, कम बोल रहा हूँ। वो उसका है रेफ्रिजरेंट R134A का। उसके बाद उसका रेफ्रिजरेंट R134A का दिया हुआ है मुझे 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, T2 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा T सेट माइनस का 15 डिग्री सेंटीग्रेड। T सेट मेरे ख्याल में 41.26 होता है इसका R134 का एट 1.2 मेगापास्कल पे। आप चेक कर लीजिएगा, मुझे पता है, मैंने सॉल्यूशन किया था। अच्छा, वर्किंग मुझे दिया 3.0 किलोवाट, जो मैंने बोला था बिजली तो चाहिए फ्रिज चलाने के लिए। मास फ्लो रेट मालूम करना है रेफ्रिजरेंट का। उसके बाद Q डॉट, वो जो लोड की बात करी थी, QL लोड मतलब जो उसके अंदर फ्रिज काम कैसे करता है। मेरे पास जो है ये मेरा सेव रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, और बाहर ये कंप्रेसर रखा हुआ है जो चल रहा है, उसके 3 पाइप होते हैं, मुझे किसी दोस्त ने बताया था मेरे। ठीक है, ये कंप्रेसर है, क्या करता है वो यहाँ से एनर्जी खींचता है इन फ्रूट की वर्क करके। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी कहाँ शिफ्ट होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ, लेकिन ये लो में से भी खींच के निकाल लेता है, तो इसलिए वर्किंग देना पड़ता है। तो यहाँ से QL खींचता है और फिर ये इसके अंदर फेंकता है QH, मतलब ये बाहर फेंकता है, सॉरी ये बाहर फेंकता है QH, क्योंकि साइकिल में कनेक्ट होते हैं ना। तो QL यहाँ से लेता है, मतलब वो हमारे रेफ्रिजरेंट स्पेस से जो हीट ले रहा है। अभी मैंने बताया था रेफ्रिजरेंट स्पेस, वो फ्रिज का ढक्कन खोल के, जो आपको दरवाज़ा खोल के, सॉरी, ठंडी हवा आती है, वो QL है। और वहाँ से खींचने के बाद जो एनर्जी खींचता है, फिर वो आउट कर देता है अपने एटमॉस्फेयर में, तो वो है QH। तो ये हमें QL मालूम करना है। उसके बाद COP R लिख दो, COPR। उसके बाद वर्क इन आइडियल वाला या वर्क इन मिनिमम वाला। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, अच्छा रेफ्रिजरेंट मैंने देख लिया Q, जो एनर्जी है हीट, वो लूज़ करी किसने, रेफ्रिजरेंट R134 ने। जाहिर सी बात है, वो एनर्जेटिक होकर आ रही थी। ये पानी चल रहा है, अगर रेफ्रिजरेंट R134 साइकिल में चल रही है। अब ये हीट अप हो गए किससे, मेरे यहाँ पे कोई भी चीज़ें रखी थी फ्रिज के अंदर, उससे मैंने हीट ली, मतलब उसके अंदर से एनर्जी खींच ली मैंने वर्क इन करा के, और ये मेरे पास एनर्जेटिक हो गया, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसने हीट ले ली उनसे। और फिर ये घूम के जा रही है साइकिल में और कंडेंसर पे पहुंचता है मेरा वर्किंग फ्लूइड, वहाँ पे इस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और फिर वापस ये साइकिल कंप्लीट होता रहेगा। तो एनर्जी गेन बाय लूज़ बाय, सॉरी, एनर्जी लूज़ करी इसके अंदर इसने कंडेंसर में, और कंडेंसर में कौन था, वो पानी जो जा रहा था, जो कूल वाटर आ रहा था 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 26 पे जा रहा था। तो इसने जो लूज़ करी R134A ने, और किसको दे दी, वो कूलिंग वाटर को। तो हीट गेन बाय कूलिंग वाटर बराबर होगी लूज़ बाय रेफ्रिजरेंट R134A। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया Q का फॉर्मूला MC डेल्टा T वाला। सही है, अब आपको पता है C डेल्टा T बराबर होता है CP डेल्टा T बराबर होता है H2 माइनस H1 या चेंज इन टेम्परेचर का। तो ये वही फार्मूला है, आप रिलेट कर सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा। सही है, तो मैंने लगाया MCW और H2 माइनस H1, यहाँ पे भी H2 माइनस H1, M डॉट है वैसे। फिर इसको मैंने अरेंज कर दिया। मुझे क्या चाहिए था, रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि मुझे कूलिंग वाटर का पता है, H2 माइनस H1 ये सब निकालने। अब प्रॉपर्टी टेबल का खेल है, चैप्टर 3 में करा था, वैसे मुझे खुद यूज़ करना नहीं आता। 8 इसके देखते हैं टेबल। अच्छा, मुझे पता है, पहले मैं निकालता हूँ CH2, मतलब हीट इंथैल्पी उस वक्त की जब पानी निकल गया कंडेंसर से, एनर्जी लेने के बाद निकल गया, तो निकला था 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैं जाऊंगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या होगा, पानी है तो कंप्रेस स्टेट में होगा, अपनी पानी है ना, जाहिर सी बात है, उबल थोड़ी ना वो रखे तो कंप्रेस स्टेट में जाएगा। अगर वाटर है तो मैं यूज़ करूँगा
ये 4 अपना देखूंगा टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, पहली बता दूँ मैं। ये 25 और 30 है ना, इसके दरमियान होगा HF। पहले मैं ढूंढ लूँ। HF 104 और 125 के दरमियान है। 104 और 125 के दरमियान है, मैं करके बैठा हूँ पता नहीं। तो ये 104 125 109 के करीब है। हाँ यही होगा। आप इंटरपोलेशन करके देख लो, फिर कमेंट में बताते रहना कि गलत आ रहा है सही आ रहा है, फिर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। सही है। और इन वाला मुझे पता है टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, कंप्रेस्ड ही होगा, जाहिर सी बात है। इतनी तो एनर्जी मिल नहीं रही उसको कि वो हम वहाँ पे चाय बनाना शुरू कर दें कंप्रेसर के पीछे। अच्छा तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इंटरपोलेशन 15 और 20 के दरमियान आएगा। HF देख लो 62 और 83 के दरमियान, 62 और 83 के दरमियान होगा। तो ये 75 है, बेहतरीन यही आएगा। वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी ह्यूमन एरर है। और फिर ये निकाल ले तो R134 का जल्दी से पेज ज़्यादा पलट देता हूँ। 11 या 12 या 13 में घूमूँगा। अच्छा 1 मेगा पास्कल 1.2 मतलब 1200 किलो पास्कल पे मुझे टी सेट देखना है। वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि क्या होना चाहिए। 1200 मेगा पास्कल पे 46.2 है, 46.2 है। मैंने खैर माइनस करके बताया था यहाँ पे आपको, 5 कम करके। तो इसका टी सेट होगा 46.29, 6 लिखा था मैंने, वो गलती हो गई। 41.29 और क्योंकि 5 कम हो गया था ना, सब पूल हो गया, तो फाइनल मैंने बता दिया था। तो मुझे चाहिए होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा नहीं ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लिक्विड वेपर अप्रोक्सीमेशन, मतलब टेम्परेचर पे जाके वो HF निकाल लूँगा। ये 3 में करा है हमने बहुत ज़्यादा। सही है, तो मैं 3 में चलता हूँ। 41.29 पे जाके मैं निकालूँगा। A11 में जाना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40, अंधेरा अंधेरा हो रहा है ज़िंदगी में जितना हो रहा है। 41 पॉइंट इसमें आएगा बस। ये HF देख लो, HF 108 और 111 के दरमियान होगा। कोई 108 और 111 के दरमियान होगा। सही है, 110 ही आ रहा है। इंटर दोबारा चेक करता हूँ मैं। HC2 सही है। H1 है ना हमारा, H1 50 पे है, H1 50 पे होगा। पहले तो वो थी ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा। अच्छा टी सेट उसका 46 था, तो उससे ज़्यादा है टेम्परेचर, तो सुपर हीटेड होगा। अभी H1 निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। 813 में चलता हूँ। 1.2 मेगा पास्कल वाला कहाँ है मेरे पास, 1.2 मेगा पास्कल, 1.2 मेगा पास्कल। इस पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाली लाइन है, इस पर मुझे HF दिखना चाहिए। ये H की लाइन है, HF तो नहीं होगा खैर। 278.27 278.27 ये सही आ गया, बेहतरीन। और ये 1 जो होगा मेरे पास 110.17, ये अभी 41 पे जो आ जाएगा कंप्रेस से, लिक्विड वेपर अप्रॉक्सीमेशन से 41, और ये 108 और 111 के दिन में। हाँ ये वही है, सही है। ऐसे निकलेंगी चीज़ें। सब इनपुट मैंने बता दिया, वैसे मैं बताता नहीं हूँ, बोलता हूँ बस आ गया। तो यहाँ से मेरे पास मास फ्लो रेट आ गया रेफ्रिजरेशन का। अब वर्क इन कैसे होगा, वर्क इन मुझे पता है, हीट उसने जितनी ली और फिर कहीं और जाके फेंक दी, तो उसने यूज़ कितनी करी। मैंने 100 रुपये लिया और 50 रुपये वापस कर दिए। मैंने खाए कितने, 50 खाए, वही वर्क इन हो गया मेरा। अच्छा QH मुझे QL चाहिए था ना, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया था, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया फॉर्मूले को। QH बराबर था, मैंने यहाँ पे देखा था ना, QH वो हीट लॉस और हीट गेन वाला। तो QH किसको मिली थी यहाँ पे, मैंने बताया था कंप्रेसर को मिली थी। मैंने बोला था कि उसने QL जो लिया उसने वो लिया, वो जो रेफ्रिजरेंट स्पेस में रखा हुआ है चीज़ें, वो उससे QL लिया, और फेंका किसको, जो बाहर एम्बिएंट है। अब बाहर मेरे पास पानी घूम रहा था कंडेंसर के अंदर, तो उसके अंदर चलेगी QH, तो वो QH हो जाएगा। तो मैंने ये कंडेंसर वाला जो गेन बाय कंडेंसर थी ना, वो QH थी, तो QH मैंने यहाँ दोबारा निकाल ली, और माइनस का QL तो मुझे चाहिए था, और क्या WN, माइनस का WN मुझे दिया हुआ है 33.3 किलोवाट। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 5.07 किलोवाट। टेम देख लेना, ये किलोवाट में, ये भी किलोवाट में ही होगा वैसे तो। अच्छा COP मुझे चाहिए। अच्छा मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, वो QL है रेफ्रिजरेशन के तौर पे, और WN मुझे पता 3.3, QL मेरे पास आ गया 5.07 किलोवाट, दोनों किलोवाट में, तो COP आ गई 1.54। अच्छा वर्क इन मेन चाहिए मुझे, मिनिमम वर्क इन कितना होगा वो आइडियल वाले केस में। तो हम क्या करते थे, वो QH और QL को रिप्लेस करा देते TH और TL में,
फर्स्ट ईयर में भी कार्नोट इंजन में बहुत खेला है ऐसा। तो TH और TL मुझे टेम्परेचर पता है। अच्छा मैं टेम्परेचर पर डिस्कस कर लूँ। टेम्परेचर TH कौन सा मैंने बताया था, जो बाहर जिसको फेंक रहा है, उसने अपनी एनर्जी किसको भेजी यहाँ पे, TH QH, वो मैंने जो बताया था ना, QH मतलब वो हीट जो गई, और TH होगा उस वक्त जो टेम्परेचर था उसका। तो TH मेरे पास क्या होगा, बाहर जो पानी आ रहे थे, पानी आ रहा था 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो जो कंडेंसर में आ रहा था कूलिंग वाटर, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड उसको केल्विन में करके रख दिया। और TL क्या, वो जो अंदर का जो एटमॉस्फेयर था ना -35 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जो फ्रिज के अंदर हवा ठंडी चल रही थी, ओ तो उसको भी केल्विन में चेंज करके रख दिया। तो क्यों, WN मिनिमम आ गया। अच्छा ये कार्नोट इंजन होता तो कितनी एनर्जी खा रहा होता, 1.13 किलोवाट, ये जस्टिफाई भी हो रहा है। और वैसे मेरा जो फ्रिज चल रहा है वो 3.3 किलोवाट पे चल रहा है, तो देख रहे हो आधे पैसे बचा रहा था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस Q-102 6-102 में। अल्लाह हाफिज़।